हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। सेमीकंडक्टर क्या था, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरह का है। तो सेमीकंडक्टर देखिए दो तरह का होगा। मेनली बेसिकली इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं सेमीकंडक्टर को। एक प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर वाले का नाम है इंट्रिंसिक और इसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये जो इम्प्योर है ये फिर से दो भागों में बढ़ जाता है। ये होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। अब हम लोग इसमें बात करते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ये प्योर सिलिकॉन का चिप्स होता है या जर्मेनियम का चिप्स होता है। प्योर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का होता यह है। देखिए, होता यह है इसमें कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के आउटर सेल में या वैलेंस सेल में हम लोग देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक सिलिकॉन जो है अपने चारों ओर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखा और दूसरे सिलिकॉन से वो बॉन्ड बना लिया। देखिए इस तरह से यहां पर ये बॉन्ड बन गया। ये सिलिकॉन देखिए यहां पर इस तरह से ये बॉन्ड चलता चला जाएगा। यहां पर सिलिकॉन है, ये बॉन्ड यहां 4, यहां पर ये सिलिकॉन देखिए, यहां भी एक सिलिकॉन है, यहां ये साइड, ये इस तरह से, यानी कि ये आगे बढ़ता जाएगा। ये इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। देखिए इसका वैलेंस सेल कंप्लीटली ऑक्टेट को पूरा कर रहा है। सिंपली जैसे आप देखिए इस तो आगे बढ़ रहा है ना, तो यहां पर क्लियर है। इस सिलिकॉन का देखिए 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ये सिलिकॉन का चिप्स है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम का भी होता है इसी तरह से। उसके भी वैलेंस सेल में एक ही ग्रुप में है, इसलिए उसके भी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है देखिए कि जीरो के पर इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, पूरी तरह से खाली है, नो कंडक्शन। कोई कंडक्शन ये शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कंडक्टिविटी स्टार्ट्स। तो इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन जाए कंडक्शन बैंड में, ये बॉन्ड टूटेगा, चाहे किसी भी सिलिकॉन का एक बॉन्ड टूट जाए। तो इसके लिए देखिए इसका जो एनर्जी गैप है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए कि यहां पर वैलेंस बैंड, यहां कंडक्शन बैंड और बीच में है एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी गैप जो है ना, सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम रहेगा तो 0.72 के लगभग होता है। ये बहुत इतना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए इसके बीच का बॉन्ड टूट गया और जैसे ही एक बॉन्ड टूट गया ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री टू मूव हो जाएगा ना, तो जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पे बनेगा होल। उसको हम लोग होल बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, जो आगे अगले वीडियो में हम लोग उसको और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कर जाएगा और कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन इसमें डिमेरिट्स क्या था इसका, कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो थी। इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो थी। तब हम लोगों ने क्या किया, डोपिंग किया। देखिए अब डोपिंग को आप समझ लीजिए। डोपिंग में क्या था कि डिजायरेबल इंप्यूरिटीज को हम मिलाते हैं। डिजायरेबल इंप्यूरिटीज को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का था। इसमें हम डिजायरेबल इंप्यूरिटीज मिलाते हैं और अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से
जितनी जरूरत है उतनी मिलाते हैं। तो इसमें हम लोग ग्रुप 13 का भी मिला सकते हैं। देखिए जरूरत पड़ेगी तो ग्रुप 15 का मिला सकते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाता है एक्सट्रिंसिक। तो डोपिंग जो है ना कई तरह से होता है। पहला तो होता है जैसे कि प्योर सेमीकंडक्टर का चिप्स को ले लीजिए और डोपेंट के इन्वायरमेंट में उसको मेल्ट करा दीजिए। दूसरा क्या है, उसको डोपेंट के एटमॉस्फेयर में उस पर बार बार बम्बार्डिंग कराइए आयंस का। तो डोपेंट मतलब ये जो ग्रुप 15 और ग्रुप 13 का एलिमेंट जो इस पे हम डालेंगे इंप्योरिटीज, उसको डोपेंट बोलते हैं। और उस प्रोसेस को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। इसी डोपिंग से हमको दो तरह का सेमीकंडक्टर मिला है, पी टाइप और एन टाइप। दोनों को हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब मान लीजिए ग्रुप 13 का हम लोग एटम को मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं। पहले हम लोग के पास था, देखिए सिलिकॉन का हम पहले आप बना देते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ऑक्टेट पूरा था, ये सिलिकॉन का था, ये प्योर सेमीकंडक्टर था। हम कलर चेंज कर लेते हैं अब ताकि हम अच्छे से हम लोग समझ सकें। देखिए ये सब ऑक्टेट पूरा था इसका, ये तो आगे बढ़ते जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। और ये सब जो है ना, ये पेयरिंग हो गया, बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड है इस जगह में। हम लोग सब जगह ऑक्टेट सिलिकॉन चिप्स का पूरा हो गया और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें हम लोग इंट्रिंसिक में इंप्योरिटीज मिलाते हैं ग्रुप 13 का। अब सपोज कीजिए ग्रुप 13 का हम लोग इंडियम मिला दिए, आपको कलर, रुकिए पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ देखिए अब क्लियर हो जाएगा। इंडियम मिला दिया हम लोग, यहां पर हम लोग रख दिए ग्रुप 13 का इंडियम। इंडियम के वैलेंस शेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हटा देते हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, उसको हम सर्कल से दिखा देते हैं, एक सॉलिड सर्कल से 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन किसका है, इंडियम का है। एक खाली जगह है, देखिए इनकम्प्लीट बॉन्ड है इस जगह में। देखिए इनकम्प्लीट बॉन्ड है तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव लाइक नेचर है, यहां पर पॉजिटिव लाइक नेचर हो गया। और ये जो है ना, अब कहीं से अगर कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां पर आ जाएगा। देखिए तो यहां पर होल बन जाएगा, फिर इस जगह में किसी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहां पर होल बनेगा, फिर इस जगह में कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर होल बनेगा। यानी कि इस तरह से मूवमेंट शुरू हो गया, इस तरह से मूवमेंट शुरू हो गया। दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर देखिए ये शुरुआत क्यों हुआ, क्योंकि यहां हमारे पास इंडियम था जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम था और ये होल था। अगर ये होल नहीं रहता तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये पी टाइप या पॉजिटिव टाइप हम लोग सेमीकंडक्टर इसको बोलेंगे। और इस कंडक्टर में हम लोगों के पास मेजर चार्ज कैरियर होल है और माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। ये हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आइए हम लोग एन टाइप की बात करें। एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप 15 डालते हैं। इसमें ग्रुप 15 का एलिमेंट, हम फिगर को फिर से रिफॉर्म कर दे रहे हैं, ज्यादा नहीं मिटाएंगे क्योंकि आपका टाइम लॉस होगा। और हम इसमें इंडियन को गायब करते हैं अब, और इंडियम गायब हो गया। और हम इसको पहले पूरा करते हैं, फिर कलम लाने जाना होगा, नहीं चलिए हो जाएगा काम, उसी से कर देते हैं हम लोग। ये ऐसे हो गया, यहाँ पर ये सिलिकॉन है, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन्स है,
चलिए इंट्रिंसिक फिर लेके चले आए। अब हम लोग ला रहे हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है। अब सपोज कीजिए कि हम यहां पर आर्सेनिक डालते हैं, यहां पे आर्सेनिक तो बहुत सारा डाले, एक आर्सेनिक एटम लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आर्सेनिक के वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये देखिए, ये यहां पर हम सॉलिड सर्कल से बना रहे हैं, 1 2 3 ये 4, इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इंगेज हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री विदाउट एनी बॉन्ड दैट इज वीकली अटैच्ड टू द आर्सेनिक, सो इट इज फ्री टू मूव। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा, इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां, इस तरह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हटा, तो देखिए ग्रुप 13 जब जोड़े थे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन आया था तो उसको एक्सेप्टर टाइप भी बोलते हैं। एन टाइप जो था उसको हम लोग एक्सेप्टर टाइप बोलते थे, और ये पी टाइप क्या है ना, ये डोनर टाइप है, डोनेट करता है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पॉजिटिव आयन बनेगा, तो ये डोनेट करता है, इसीलिए ये पी टाइप या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। और इसमें मेजर चार्ज कैरियर होल है, यानी कि पॉजिटिव नेचर का होल है। माइनर चार्ज कैरियर भी होता है सेमीकंडक्टर में, हमेशा याद रखिए, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आशा करते हैं पी और एन यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बिल्कुल अपने शब्दों में आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जंक्शन डायोड देखेंगे। थैंक यू।